नोमेनक्लेचर पर आते हैं। नोमेनक्लेचर यानी टू असाइन नेम। देखिए, तीन सिस्टम है। कॉमन नेम सिस्टम, जिसे ट्रिवियल नेम सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा है डिराइव्ड नेम, और तीसरा है आईयूपीएसी नेम। शुरुआत हम लोग कॉमन नेम से करते हैं। तो कॉमन नेम में बेस्ड ऑन सोर्स, जैसे कंपाउंड है, सोर्स है, और कॉमन नेम है CH4। ये कहां मिलता था? मार्शी एरिया में। जो दलदल जैसी जगह होती है, जैसे कि आप देखिए ना, हमारे वो जो वो होते हैं ना, सीवेज वाले पाइप वगैरह, है ना, जहां से स्मेल वगैरह बहुत आती रहती है ना, तो वहां पर भी जो है इस गैस का जो है फॉर्मेशन अच्छे खासे रूप में होता है। तो इसीलिए इसे कहा गया मार्श गैस। ये है मिथेनॉल, है ना, मिथाइल एल्कोहल। तो इसे पहले कहा जाता था वुड स्प्रिट। तो वुड स्प्रिट क्यों कहा जाता था? बिकॉज ये डिस्टिलेशन ऑफ वुड से मिलता था। उसी तरह से यह है फॉर्मिक एसिड। यह फॉर्मिका में मिलता था। फॉर्मिका कहते हैं रेड एंट को। तो उसमें जो है यही फॉर्मिक एसिड मिलती है, जिसकी वजह से हमें इतनी पीड़ा होती है। फॉर्मिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड। तो ये कहां मिलता था? एसिटम। एसिटम का मतलब होता है विनेगर। तो विनेगर जो है वो एसिटिक ही एसिड है, तो एसिटिक एसिड नाम दे दिया गया। एक और लिख लीजिए, सीबीएसई के लिए नहीं है। CH3 CH2 COOH, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड, है ना, प्रोपेनोइक एसिड। अब यहां पर जिस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, वहां से एक हाइड्रोजन हटाएं और OH को जोड़ दीजिए। तो ये क्या है? ये भी एसिड है। और ये एसिड कहां मिलता है? तो मिल्क में मिलता है ना। और मिल्क को क्या कहते हैं? लैक्टम। तो इसीलिए इसे लैक्टिक एसिड। देखिए, सोर्स के नाम पर और भी नाम है ना। जैसे बटर के लिए ब्यूटाइलिक एसिड, एप्पल के लिए मेलिक एसिड, टैमेरिंड से मिलता है तो टार्टेरिक एसिड, साइट्रस फ्रूट में मिलता है तो साइट्रिक एसिड। चलिए, अब दूसरे तरह का कॉमन नेम है बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये R है, अल्काइल या हाइड्रोकार्बन पार्ट कहते हैं, और कोई ग्रुप यहां जुड़ा हुआ है, दिस इज हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड दिस इज फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप जो है दो तरह के हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, दूसरा होता है टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अब ये क्या बोला है? टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब है फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन एटम, फंक्शनल ग्रुप
विथ नो कार्बन एटम। जैसे कि आप ले लीजिए एल्कोहल है ना, एमिनो ग्रुप है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज याद रखिए, सीओ ग्रुप को ये एक्सेप्शन है। अब ये इसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, है ना, कार्बोनिल ग्रुप। तो सीओ ग्रुप जो है इसे नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में डाला गया है, हालांकि इसमें कार्बन है ना। तो अब देखिए कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि इनमें से कौन नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर हमने ऊपरी ऊपरी पढ़ाई करी हुई है तो हम तो सीओ देखेंगे, पहले ही छाटेंगे इसे कि भाई इसमें तो कार्बन है ना, लेकिन हमारा यही आंसर हो जाएगा। जैसे अल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सीएन ग्रुप है ना। चलिए, तो आखिर कैसे इसका नोमेनक्लेचर होता है। पहले हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का रूल जरा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली तो बात यह है कि हम लोग प्रीफिक्स जो इस्तेमाल करेंगे वो वही है रेडिकल वाला, है ना। अगर अल्केन था तो उसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाला तो आर केबल बन गया, इसे कहेंगे अल्काइल। और फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हम लोग सफिक्स चूज करेंगे, वो करेंगे, नाम देंगे। OH है तो एल्कोहल, SH है थायो एल्कोहल। केमिस्ट्री में थायो का मतलब सल्फर भी होता है। अगर NH2 है तो एमीन या अमाइन, NH है तो ये भी एमीन है लेकिन ये सेकेंडरी एमीन है। नाइट्रोजन की सारी वैलेंसी फ्री हो तो इसे भी एमीन कहते हैं। दिस इज टर्शरी एमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शरी एमीन। और इसी तरह से बहुत सारे आ सकते हैं, ईथर है, थायो ईथर है, कीटोन है ना। जैसे CH3OH आया तो हम कहेंगे मिथाइल एल्कोहल, CH3 CH CH3, यहां पर OH आया तो इसे कहेंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। देखिए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जो है ना हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है, बल्कि मैंने शुरू में कह दिया था कि आइसोप्रोपाइल जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसको डायरेक्टली याद रखिए। देखिए CH3 CH2 CH3 ये क्या हो गया, नॉर्मल प्रोपेन। CH3 CH2 और केवल CH3 को ऊपर कर दिया तो ये क्या हो गया, आइसोप्रोपेन। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अगर इसमें पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे कि मान लिया कि 2 3, तो इसमें भी डाई ट्राई टेट्रा वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। और उसके बाद आइसो नियो का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आइसो और नियो के साथ एक चीज है, आइसो एंड नियो आर कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, बट डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, प्राइमरी, सेकेंडरी एटसेट्रा आर नॉट कंसीडर्ड। इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनकी गिनती नहीं की जाती है ना। अब जैसे कि एक आध एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं।
CH3 CH2 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 NH2 CH3 CH2 CH2 NH2 और यहां पर हमने CH3 रख दिया, CH3 CH NH2, यहां पर CH3, यहां पर CH3 हमने लिख लिया। ठीक है, तो इसे हम कहें, ये सारे के सारे क्या है, ब्यूटाइल एमीन है, सारे के सारे ब्यूटाइल एमीन है। ब्यूटाइल एमीन, ब्यूटाइल एमीन, ब्यूटाइल एमीन। पहला वाला नॉर्मल है, दूसरा वाला आइसो है और तीसरा वाला नियो है। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं है। उसी तरह से CH3 O CH3 CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो पहले वाला हो गया डाई मिथाइल ईथर, दूसरा वाला हो गया डाई इथाइल कीटोन। अब देखिए, डाई मिथाइल कीटोन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो इसे हम लोग DMK के नाम से भी इसे डिनोट करते हैं, है ना। इसी तरह से CH3 CO CH3 डाई मिथाइल कीटोन, इसका एक स्पेशल नाम भी है एसीटोन। ये भी क्या है, कॉमन नेम है ना। तो आज के दिन में भी ये कंपाउंड बड़ा पॉपुलर है, अभी भी इस्तेमाल किया जाता है इसी नाम से। अब जैसे कि मान लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर OH लगा हुआ है, ठीक। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 OH लगा हुआ है। तो OH किससे लगा है, डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा है। डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइल भी कहते हैं, तो इसे कहेंगे विनाइल एल्कोहल। अब ये देखिए, ये OH किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है जुड़ा हुआ, तो इसे क्या कहेंगे, अलाइल एल्कोहल। इसी तरह से CH3 CH CH2 हो, यहां पर Cl है और यहां पर Cl है, ठीक है ना। तो दोनों क्या है, पड़ोसी, दो आसपास वाले कार्बन पर हैं, है ना। तो इस तरह के कंपाउंड को विसिनल कहते हैं, है ना। तो इसे कहेंगे विसिनल डाइक्लोराइड। अब दूसरा हम लोग देखते हैं टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो, देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज किया जाएगा, अगर एक कार्बन हो फॉर्म, दो कार्बन हो एसीट, थ्री कार्बन हो प्रोपायोन। ध्यान दीजिएगा, IUPAC में हम लोग प्रोपेन कहते हैं, टॉप कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोपायोन। अगर चार कार्बन वाला कंपाउंड है ब्यूटिर, है ना, ब्यूटिर। अब ये ब्यूटिर जो है दो तरह का हो सकता है, एक नॉर्मल हो सकता है, दूसरा आइसो हो सकता है। अगर 5 कार्बन है तो इसे कहते हैं वलेर। अब तीन तरह के वलेर हो सकते हैं, नॉर्मल,
आइसो नियो। अच्छा, एक चीज और भी जान जाइए। हालांकि हम लोग अल्डिहाइड वाले में तो पढ़ेंगे ही, पहले से ही थोड़ा बहुत पता रहेगा तो आसानी रहेगी। देखिए, अगर 3 कार्बन वाला कंपाउंड है जहां पर 1 डबल बॉन्ड है, यानी कि कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, तो इसे एक्राइल के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से 4 कार्बन हो और एक डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 4, चलिए यहां मैं डबल बॉन्ड डाल देता हूं, तो इसे कहते हैं क्रोटन। हम लोगों को एक्राइल अल्डिहाइड, क्रोटन अल्डिहाइड भी पढ़ना है ना। इसी तरह से एक और नाम होता है सिनामल डिहाइड, है ना, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, अब सफिक्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप तय करता है। सफिक्स डिपेंड्स ऑन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स। अगर फंक्शनल ग्रुप COOH है तो एक एसिड कहेंगे। CO और अल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ये एस्टर है ना, एक एस्टर है, तो इस वाले का नाम सबसे पहले आएगा, है ना। जो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसका नाम पहले आता है, तो ये क्या है, अल्काइल। और लास्ट में O8 लगाते हैं, CONH2, इसे अमाइड कहते हैं, तो सफिक्स अमाइड हो जाएगा। उसी तरह से CHO है अल्डिहाइड, CN है तो नाइट्राइल, लेकिन यहां पर O लगाना जरूरी है, जैसे कि साइनोनाइट्राइल ऐसे करके, है ना, ये नाइट्राइल। देखिए, इसे साइनाइड भी कहते हैं, नाइट्राइल भी कहते हैं। और अगर NC हो तो इसे कहेंगे आइसोनाइट्राइल। एक एसिड क्लोराइड का ले लेते हैं। देखिए, CO है और यहां पर अगर कोई भी हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो क्योंकि सबसे ज्यादा ये कंपाउंड क्लोरीन के साथ हम यूज में करते हैं, तो इसे एसिड क्लोराइड के नाम से जानते हैं हम, एसिड क्लोराइड, है ना। तो इसका नाम कैसे हम लोग तय करेंगे, आइल क्लोराइड। उसी तरह से अगर COO तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मोलिक्यूल को जब डिहाइड्रेट किया जाता है तो ये बनता है, इसे एनहाइड्राइड कहते हैं। एक एनहाइड्राइड, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड। चलिए कुछ नाम हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लिया कार्बोक्सिलिक एसिड को ही लेते हैं, HCOOH, एक कार्बन को क्या कहते हैं, फॉर्म, है ना, फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक एसिड फॉर्मिक एसिड हो गया। इसी तरह से CH3COOH है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एसिड, एक एसिड एस्टिक एसिड, है ना। उसी तरह से प्रोपायोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड वगैरह, है ना। अच्छा, जैसे कि मैं हाइड्रोजन को नहीं लिखता हूं, चलेगा ना, कंफ्यूजन तो नहीं होगी। 4 5, ठीक है। और ये 5 वाला क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं, वलेर, है ना, तो इसे वलेरिक एसिड कहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल जो है लीनियर है, तो इसे कहेंगे नॉर्मल वलेरिक एसिड। वहीं पर अगर
यहां पर एक मिथाइल ग्रुप हो तो इसे कहेंगे आइसोवलेरिक एसिड। यहां पर एक मिथाइल, एक दूसरा मिथाइल, है ना, तो इसे कहेंगे नियो वलेरिक एसिड। चलिए अब जैसे एक अमाइड ले लेते हैं, CH3CO NH2, 2 कार्बन को एसिड कहते हैं और ये कौन सा ग्रुप है? CONH2 अमाइड है। एसिड अमाइड, एसीटामाइड। इसी तरह से जैसे ये एसिड क्लोराइड का मैं ले लेता हूं, एसिड क्लोराइड HCOCl, एक कार्बन वाला है ना, एक कार्बन, तो इसे कहेंगे फॉर्माइल क्लोराइड। इसी तरह से CH3CO, और इस बार मैं ब्रोमीन ले लेता हूं, तो 2 कार्बन को एसिड, एसीटाइल ब्रोमाइड। उसी तरह से एक ये ले लेता हूं एस्टर, CH3COOCH3, तो ऑक्सीजन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मिथाइल, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है एसिड, और O8 हो जाएगा। ये 8 होगा, सॉरी, इसको 8 कर लीजिए। मिथाइल एसिड 8, मिथाइल एसीटेट होगा। इसी तरह से मैंने बताया था एसिड एनहाइड्राइड के बारे में। देखिए CH3COOH एस्टिक एसिड है, CH3COOH, इनको जब गर्म किया जाता है तो वाटर का एक मोलिक्यूल बाहर निकल जाता है, तो ये इसे क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन, वाटर का लॉस होना। तो देखिए क्या हो गया, CH3CO, एक ऑक्सीजन, दोनों शेयर करेंगे, CH3CO, और इसको कहेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। है ना, एसिटिक हमने क्यों कहा? देखिए ये बना है एसिटिक एसिड से, तो मेन इसमें 2 कार्बन ही है ना, तो इसीलिए इसे एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। इसी तरह से अगर मान लिया CH3CN है, CH3NC है, तो 2 कार्बन हो गए टोटल, तो एसिड, और मैंने क्या कहा था? नाइट्राइल, उसके पहले O लगाते हैं, एसीटो नाइट्राइल। यहां भी 2 कार्बन है एसिड, और ये आइसोनाइट्राइल है, इसमें भी O आगे लगाते हैं, एसीटो आइसोनाइट्राइल। और भी कुछ देख लेते हैं, CH3CH2OH या CHO, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपायोन, प्रोपायोन, और CHO अल्डिहाइड है। फिर है CH3CHO, 2 कार्बन एसिड, एसिटल्डिहाइड। अच्छा, इसी तरह से मैंने अभी बताया था कि 3 कार्बन हो और एक डबल बॉन्ड हो, तो इसे कहेंगे एक्राइलिक एसिड। है ना, ये अभी देखा था हम लोगों ने। उसी तरह से 4 कार्बन हो और डबल बॉन्ड हो एक, तो इसे कहेंगे क्रोटन
तो क्रोटन लिखकर और COH के लिए क्या लिखते हैं? इक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। अच्छा, एक चीज को याद रखिए, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है, तो यहां भी 3 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, तो इसे क्या कहेंगे? एक्राइल अल्डिहाइड। इसे एक स्पेशल नाम भी दिया गया है, एक्रोलीन। तो एक्रोलीन अगर हमने कहा तो समझ जाइए बात किसकी हो रही है? एक्राइल अल्डिहाइड की हो रही है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं डिराइव्ड नेम पे। जैसा कि नाम खुद बता रहा है कि ये कहीं से निकाला गया है, तो कहां से निकाला गया है? तो इसे होमोलोग से निकाला गया है। इट इज बेस्ड ऑन होमोलोग्स। देखिए, इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर, फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू फंक्शनल ग्रुप, सेकेंड प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड, थर्ड डबल बॉन्ड। अब पेरेंट चेन सिलेक्शन का कि क्या प्रायोरिटी होगी? प्रायोरिटी फॉर पेरेंट चेन सिलेक्शन, जिस चेन में क्वाटरनरी कार्बन हो, उसके बाद टर्शरी कार्बन हो, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद प्राइमरी कार्बन हो, है ना। तो होमोलोगस सीरीज में जैसे कि हम लोग पहले ले लेते हैं अल्केन को। अल्केन, तो अल्केन का जो पहला मेंबर है वो है मीथेन। मीथेन है। तो अब ये नाम हम लोग मीथेन से ही डिराइव करने वाले हैं। जैसे कि ये आप समझ जाइए, ये फंक्शनल ग्रुप की तरह हम इसको यूज करेंगे, है ना। ये क्या लगा हुआ है आगे? मिथाइल, तो इसे कहेंगे मिथाइल मीथेन, ठीक। चलिए, अब अगर CH3 CH2 CH3, तो इसको हम लोग मेन मानकर चलेंगे, जो सबसे छोटा वाला है ये, है ना। तो ये इसको क्या नाम देंगे? मीथेन नाम देंगे। तो इस मीथेन से कौन कौन जुड़ा हुआ है? 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, डाई मिथाइल मीथेन। अब यहां पर एक और कंपाउंड लिखिए, CH3 CH CH3 CH3 CH2। तो ये समझिए कि मीथेन था, इसमें के 3 हाइड्रोजन निकले और 3 ग्रुप जुड़ गए, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो इसे कौन कौन जुड़ा है? एक इथाइल जुड़ा है और 2 मिथाइल जुड़े हैं। तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, इथाइल डाई मिथाइल मीथेन। चलिए, अब हम लोग CH3 C CH3 CH3 CH3,
ये वाला क्या है, मेन है ना, मीथेन। तो इसकी चारों वैलेंसी हाइड्रोजन की जगह पर मिथाइल आ गई, है ना। तो इसे हम सिंपली क्या कह सकते हैं, टेट्रा मिथाइल मीथेन। देखिए इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव द derived name of नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का डिराइव्ड नेम देना है। तो पहले हम लोग नियोपेंटेन बनाएंगे, यानी कि दो मिथाइल ग्रुप को हम लोग हाथ में रखेंगे, है ना। तो सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप, तो एक हाइड्रोजन निकला, फिर एक और मिथाइल ग्रुप जोड़ना है, तो ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो यही हुआ ना जो हम लोगों ने ऊपर किया है, ये वाला वही है ना, ठीक है। तो डिराइव्ड नेम ऑफ नियोपेंटेन क्या हो जाएगा, टेट्रा मिथाइल मीथेन। तो इसी तरह से नाम दिया जाता है। चलिए अब हम लोग अल्कीन को ले लेते हैं। अल्कीन के बाद तो यही फेमस होमोलोगस सीरीज है। तो देखिए इसका पहला मेंबर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अल्केन में पहला मेंबर एक कार्बन वाला है, लेकिन अल्कीन अल्काइन में पहला मेंबर दो कार्बन वाले होते हैं, है ना। तो अब इसे तो IUPAC में हम लोग इथीन कह देंगे, है ना। लेकिन इसे शुरू से क्या कहा जाता रहा है, इथाइलीन, है ना, इथाइलीन। अब क्या हो गया, हमारा जो मेन नाम हो गया वो इथाइलीन हो गया। अब इथाइलीन के आधार पर ही नाम को तय करेंगे। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो मेन कंपाउंड हमारा ये है इथाइलीन, उसके साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है, तो हम कहेंगे मिथाइल इथाइलीन। इसी तरह से अगर CH3 C CH2 और यहां पर CH3 है, तो हमारा तो मेन कंपाउंड ये है इथाइलीन, और इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप जुड़ गए हैं, है ना। तो हम कहेंगे डाई मिथाइल इथाइलीन। अच्छा, एक डाई मिथाइल इथाइलीन ये भी पॉसिबल है, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH यानी कि यहां पर क्या था, एक ही कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप थे, यहां पर दोनों अलग अलग कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप है, तो ये भी क्या हुआ, डाई मिथाइल इथाइलीन। लेकिन अगर नाम सेम है तो स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है। तो अब देखिए ये नीचे वाला क्या है, सिमेट्रिकल है, ऊपर वाला अनसिमेट्रिकल है ना। तो इसे हम लोग नाम दे सकते हैं अनसिमेट्रिकल, और इसे सिमेट्रिकल जोड़ सकते हैं यहां पर। तो इस तरह से होता है। चलिए अब अल्काइन को लेते हैं। तो अल्काइन का पहला मेंबर भी दो कार्बन वाला होगा। अब इसे इथाइन हम लोग कहेंगे, लेकिन इसका शुरू से जो नाम रहा है वो है एसीटाइलीन। एसीटाइलीन गैस होती है, देखिए CH3 जोड़ दिया, तो मेन हमारा ये है मिथाइल एसीटाइलीन, CH3 C C CH3 डाई मिथाइल एसीटाइलीन। यानी कि उस कार्बन को हमें ढूंढना है जिस पर कम से कम हाइड्रोजन हो, है ना। तो कम से कम हाइड्रोजन से यह पता चल जाएगा हमें कि कहां से यह आया है। और उसके बाद बहुत सारे होते हैं, जैसे एल्कोहल है, अल्डिहाइड है ना। तो देखिए अगर हम एल्कोहल की बात करें
तो जो सबसे पहला एल्कोहल हो सकता है मिथेनॉल हो सकता है। तो मिथेनॉल को उड़ स्पिरिट भी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये उड़ के डिस्टिलेशन से बनता है। इसे कार्बिनॉल भी कहा जाता है। मिथेनॉल को कार्बिनॉल भी कहते हैं। अब जरा देखिए, CH3 CH2OH, तो हमें इसके आधार पर तय करना है इससे क्या जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है, मिथाइल कार्बिनॉल। उसी तरह से 2 CH3 इस कार्बन से जुड़ गए, OH, डाई मिथाइल कार्बिनॉल। ध्यान रखिएगा, एक होता है कार्बोनिल, है ना, तो कार्बोनिल CO को कहते हैं, है ना, CO, और यह है कार्बिनॉल। कार्बिनॉल मिथेनॉल को कहते हैं। उसी तरह से अगर अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड का पहला मेंबर, देखिए अल्डिहाइड का पहला मेंबर तो फॉर्मल्डिहाइड होता है, लेकिन एसिटल्डिहाइड के आधार पर नोमेनक्लेचर यहां किया जाता है। उसी तरह से कीटोन में एसीटोन के आधार पर। इसी तरह से एक और ले लीजिए, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड के आधार पर नोमेनक्लेचर तय किया जाता है, CH3CHO। इसे कहते हैं एसिटल्डिहाइड। तो अगर मिथाइल जुड़ गया तो मिथाइल एसिटल्डिहाइड, इथाइल जुड़ गया तो इथाइल एसिटल्डिहाइड, डाई मिथाइल एसिटल्डिहाइड, है ना, ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड, है ना, ट्राई मिथाइल तक तो पॉसिबल ही है, इथाइल डाई मिथाइल एसिटल्डिहाइड, है ना, इस तरह से। उसी तरह से अगर कीटोन है तो उसका मेन मेंबर कौन होगा, CH3CO CH3। इसे कहते हैं एसीटोन। तो एक हाइड्रोजन गया, वहां पर CH3 लग गया, है ना, तो मिथाइल एसीटोन, डाई मिथाइल एसीटोन, इथाइल मिथाइल एसीटोन। अब उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब देखिए इसका पहला मेंबर तो क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, है ना, लेकिन यहां भी एसिटिक एसिड को लिया गया है, CH3COOH, एसिटिक एसिड। तो हमने क्या किया, CHCOOH एक इथाइल ग्रुप जोड़ दिया और एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। तो मेन तो हमारा ये है, मतलब कि यहीं से निकला है ना, ये CH3 होगा तो 2 हाइड्रोजन निकल गए तो CH बचा, तो एक इथाइल जुड़ा है एक मिथाइल जुड़ा है, तो इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आएगा, इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड। उसी तरह से CHO COOH एक क्लोरीन, तो कहेंगे डाई क्लोरो एसिटिक एसिड। उसी तरह से ट्राई क्लोरो भी हो सकता है ना, CH3 CH2 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 COOH, एस्टल्डिहाइड है, उसके साथ क्या जुड़ा है, प्रोपाइल प्रोपायोनिल, प्रोपायोन कहते हैं 3 वाले को, तो प्रोपायोनिल एसिटिक एसिड। तो इस तरह से हम लोगों ने कॉमन नेम और डिराइव्ड नेम को देख लिया। हम लोगों को नोमेनक्लेचर करते रहने की आदत डालनी हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।